कीजिए कि दिल्ली में कोई बैठे उनके पास कुछ स्पेशल है कि वो उससे कर पाएंगे। बस आप फोकस कीजिए, कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए और एक दिन देखना आप ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। इसके लिए कोई स्पेशल बंदे नहीं होते हैं। टैलेंटेड यूथ यहाँ पर नहीं चाहिए। टैलेंटेड सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड्स में चाहिए होता है। यहाँ पर सिंपली हार्ड वर्कर चाहिए, लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट मॉनिटर और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान बात करने के लिए मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मुबशर ज़रगर जी, जिन्होंने अभी जो है केएस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सर, सबसे पहले हमारी जो स्टेट मॉनिटर की टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर थोड़ी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया मैं अपनी बात रख सकूं। मेरी ज़िंदगी असल में आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग अपने गांव से की है, कास्तीगढ़ से। मुंदाहर कास्तीगढ़ पूरा विलेज का नाम है। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी अप टू क्लास 10th वो ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में हुई थी। तो उसके बाद 11th और 12th मैंने रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। तो उसके बाद जो ग्रेजुएशन मेरी हुई मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू से हुई। तो यहाँ तक मेरी अभी ग्रेजुएशन ही हुई थी। तो मैंने इसके लिए प्री एग्ज़ाम 2018 में दिया। उसके बाद उसमें क्वालिफाई हो गया। तो उसके बाद 2019 में मेरा मेंस हो गया और 2020 में इंटरव्यू भी हो गया और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो इसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। जी फर्स्ट अटैम्प्ट। आपके माइंड में कब ऐसा ख्याल आया कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है और आपको केएस क्वालिफाई करना है? देखिए, बहुत पहले से बचपन से तो मेरे ख़्याल था कि मैं इस लाइन में जाऊँ, लेकिन लाइन क्लियर नहीं थी। मैं कुछ पहले ख़्याल ऐसे होते थे, कुछ इश्यूज़ के बारे में सोचता था, या बाकी जो बचपन के ख्वाब होते हैं कि एक लाल बत्ती वो गाड़ी वाली देखता था, या कोई ऑफ़िसर हमारे स्कूल विज़िट करते थे। उस टाइम मुझे याद है कि 7th या 8th में सौरभ भगत जो आए थे हमारे स्कूल में। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये कुछ डिफरेंट ख्याल भी आने लगे। मेडिकल लाइन की तरफ जाने के लिए मेरी सिलेक्शन भी हुई थी बीवीएससी में, लेकिन मैंने छोड़ के फिर पहला मेडिकल और नॉन मेडिकल मैंने 11th-12th में लिया था। लेकिन वो लाइन छोड़कर मैंने फिर सीधे आर्ट्स की तरफ गया, जो कि एक उस वक्त डिफ़िकल्ट एक टेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर वाले इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक तकरीबन 1 या 2 हफ्ते तक मैंने ज़्यादा, अब मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा था उस वक्त कि गलत डिसीजन है आपका, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, तो मुझे केएस के लिए तैयारी करनी है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। फाइनली फिर मेरी ग्रेजुएशन 16-17 में हुई। तो उसके बाद मेरा कंटिन्यूसली ये प्रोसेस में रहा मैं, तो इस बार किसी न किसी तरीके से फिर हो गया। सर, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपने कोचिंग वगैरह ली या आपने खुद ही प्रिपरेशन की? मैक्सिमम मैं तो ये समझता हूँ कि जो अगर थोड़ी सी मेरे कुछ कोचिंग का पार्ट रहा भी, तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं रहा। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं और 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मेडिकल में आपको फिर भी कुछ ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, या उनके लिए कुछ ट्रिक्स होंगी। लेकिन सिविल सर्विस में आपको थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ जाना पड़ता है, कोई ऐसी वो स्किल्स सीखने नहीं है। सीसेट वाले पोर्शन के लिए थोड़ी सी अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती भी होगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, तो वो भी नहीं पड़ती। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को पड़ती है। तो कोचिंग की तरफ मेरा ज़्यादा नहीं। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि अगर टेस्ट सीरीज़ जो कि चेक्स ज़रूरी हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, उसके लिए अगर कोई जाना चाहे तो टेस्ट सीरीज़ कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी के पे ही मैंने ज़्यादा फोकस किया है और उसी ने मुझे हेल्प की है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। सर, इस टाइम आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनका शौक़ है वो भी केएस जो क्रैक करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि कितना उनको इसके लिए टाइम देना पढ़ाई के लिए, केएस क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो 1-2 आवाज़ें उनके पास जो उनको रोक सकती हैं इस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए। एक तो अंदर की आवाज़ और एक बाहर सोसाइटी की, कि आप नहीं कर सकते, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है जहाँ 10th में जो मुश्किल से पास हुए हैं, या स्टैचू लग के वो ऊपर चढ़े हैं, पास उन्होंने किया है, उसके बाद भी उन्होंने केएस और आईएएस के एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए हैं। सबसे पहले आप उम्मीद रखिए कि आप कर पाएंगे। और बाहर की आवाज़ें जो आपको कह रहे हैं कि नहीं कर पाओगे, या कुछ भी ऐसी बातें आ रही हैं, डिप्रेसिंग बातें आ रही हैं, उनको आप बिल्कुल निकाल दीजिए। आप खुद पे बिलीव कीजिए कि मैं ये करूँगा। उसके बाद कितना टाइम चाहिए, मैं ये कहूँगा कि ये एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है यूपीएससी या जो सिविल सर्विस स्टेट का है। आपको पहले प्री में कोई 30 से 40 हज़ार बच्चों के साथ कम्पीट करना है। उसके बाद प्री के बाद आप मेंस में जाते हो तो बहुत कम परसेंटेज आती है, जैसे हमारे केस में तो 1710 बच्चे आए थे।
तो उसके बाद फिर वाइवा के लिए 210 आते हैं या 220, अगर डिपेंड करता है कितनी सीट्स हैं, और फाइनली 70 सीट्स में आना पड़ता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि कोई स्पेशल बच्चों के लिए कंपटीशन है, सभी बच्चों के लिए इक्वली कंपटीशन है। आपको अपने हिसाब से, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, आप कितना टाइम देते हैं, कितने टाइम में आप समझ लेते हैं, जो भी आपके पास टॉपिक है आप उसको फिक्स कीजिए, इतने टाइम में मुझे ये करना है। कंप्लीट करने के बाद आप ये रहने दीजिए, अब अगर आप अभी स्टार्ट करें प्रिपरेशन और आप वाइवा के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये बात डिफ़िकल्ट है। आप अभी स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको जब जितना टाइम देंगे आपको डोमेन की समझ आएगी। और उसके बाद प्रिपरेशन में यह है कि आपको बोलता है मैं 14 से 15 घंटे पढ़ता था, अरे भाई ह्यूमन मशीन नहीं है। आपको देखना है कि आप अपना काम कितने कम समय में कर लेते हो या कितनी क्वालिटी प्रिपरेशन करते हो। राइटिंग का फोकस कीजिए, प्री पे पहले अगर फोकस है तो बस मेंस के बारे में नहीं सोचिए, पहले प्री का, हालांकि मैं तो ये कहूँगा प्री कम मेंस की पढ़ाई होनी चाहिए। फिर अभी आप इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्री और मेंस पे फोकस कीजिए। जब वो आपका क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट प्री करना है, फिर मेंस करना है, फिर इंटरव्यू खुद ब खुद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना टाइम दीजिए और पूरे फोकस के साथ जो भी बुक्स आप लेते हैं, बुक्स का पहले पूरा रिसर्च कीजिए कि कौन सी बुक मुझे ज़्यादा सही रहेगी। जो भी अगर लिस्ट वगैरह किसी को ज़रूरत होगी तो मैं वो भी शेयर कर दूँगा, जितनी भी मेरे सोर्सेज रहेंगे वो भी मैं शेयर करूँगा। और मुझे तो ये लगता है कि बहुत ईजी है। आप ये नहीं सोचिए कि दिल्ली में कोई बैठे हैं उनके पास कुछ स्पेशल है कि वो उससे कर पाएंगे। बस आप फोकस कीजिए, कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, और एक दिन देखना आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। इसके लिए कोई स्पेशल बंदे नहीं होते हैं, टैलेंटेड यूथ यहाँ पर नहीं चाहिए। टैलेंटेड सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड्स में चाहिए होता है, यहाँ पर सिंपली हार्ड वर्कर चाहिए, लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप 6 घंटे दिन के देते हैं तो हर दिन आपको 6 घंटे देने हैं। अगर आपने बीच में 2 दिन मिस करके एक दिन जंप किया फिर वापस आए, फिर तो ये जो सिस्टम होता है इसका वो आप लूज़ कर जाते हो, आप फोकस लूज़ कर जाते हो, तो उसकी वजह से आप बाहर हो सकते हो। सर ऐसे अक्सर देखा जाता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं दिल्ली वगैरह में कोचिंग करने के लिए। आपकी जो आपने जो स्टडी की वो जम्मू कश्मीर में की, यहीं पे की है, बाहर भी गया? जी, मैं दिल्ली गया था लेकिन क्या कहते हैं, मैं कम टाइम के लिए गया, 5 महीने के अराउंड गया था मैं। लेकिन वहीं का वो एक्सपीरियंस है मुझे कि मैंने जो उसकी जो बुक्स थी कम से कम वो भी मैंने टच नहीं की उसके बाद। और मैंने देखा कि जो क्लासरूम में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, 600 बंदों की क्लास होती है, तो आप पे क्या फोकस रहेगा। और जो लिखाने की वहाँ से सिंपल आप नोट्स, हाँ अगर आपको कंपटीशन को समझना है आप 1 महीने की यहाँ से चले जाइए दिल्ली, और करोल बाग या जो भी वहाँ एरिया है वो राजेंद्र नगर वगैरह मुखर्जी नगर है, आप देखिए आपको कंपटीशन समझ आ जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आ जाएगा। वहाँ पर जितने काउंसिलर्स हैं या वहाँ पर जितने इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके। आप देखोगे रास्तों में बंदे न्यूज़पेपर लेकर, बुक्स लेकर पढ़ रहे होते हैं, अंडर मार्क कर रहे होते हैं, यानी टाइम की वैल्यू और इस एग्ज़ाम का कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है वो समझने के लिए। बाकी आपको एग्ज़ाम मतलब वहाँ जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके नोट्स आपको घर बैठ के मिल सकते हैं। आप कहीं भी आप सर्च करके गूगल पे जाके, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सर्च करके उनका नंबर ले सकते हो, तो हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत ईजी है। हाँ, किसी को ऑप्शनल की ज़रूरत है या आपको समझ नहीं आ रही है डोमेन की, तो किसी से आप हेल्प ले सकते हो। जैसे अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मुरनाल की वीडियोज़ है इकॉनमी पे, और शंकर IAS है एनवायरनमेंट पे। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो कुछ और भी इकॉनमी के रिलेटेड आपको बजट की कोई आपको ज़रूरत है तो विजन IAS प्रोवाइड करता है। तो हर फील्ड का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी, बस आप इस फील्ड में आ जाओ, आप खुद सीख लोगे विद पैसेज ऑफ टाइम। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आपको इसमें समझ आ जाएगी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कैसे है। सर अब बेरोज़गारी अरूज पर है, बहुत सारे बच्चे जो आपकी तरह चमकना चाहते थे लेकिन अब वो हिम्मत हार गए हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो एक कोट है, मुझे अभी वो याद आ रहा है कि ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, इट इज़ वी who have put our hands before our eyes and cry that it is still dark. It is up to us that what field we want to choose. If we are choosing a particular field, it's not only about that you think about KS, IAS and then about some medical exams. No, choose any field like through the skill. If you improve your skill on the one side, and through various government opportunities that you are opening a small cowshed farm, put all your skills into that. और इसके सोचो ये कि जिस फील्ड में मुझे जाना है मुझे उसमें एक्सेल करना है। जैसे आप अब मीडिया के माध्यम से मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप इसमें एक्सेल कीजिए, आपके लिए ये कामयाबी है। कोई और एग्रीकल्चर की तरफ इन्वेस्टमेंट करना, अभी हमने देखा है गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स एग्रीकल्चरल के लिए निकाल रही है, फार्म सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई और नया आइडिया लेकर आइए, यही नहीं, आप जिस फील्ड में, आप जिसने 10th किया है ITI ज्वाइन करके कोई स्किल अडॉप्ट कर लीजिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्किल इंडिया के थ्रू है, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में
आप खुद अपना एक खुद आप बनिए ना, क्यों आप चाहते हो किसी के अंडर काम करें? आप खुद अपना कोई वेंचर खोलिए, छोटा सा ही सही, 5-6 बंदे मिलकर कीजिए कोई ऐसा काम जिसमें आपको हेल्प हो जाए। जैसे कोई आपने यहाँ पर आप मीडिया में आए हैं, ऐसे ही कोई और चाहता हो कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू या लैंस या लोन लेकर या 5 बंदे मिलकर कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। कोचिंग कीजिए स्टार्ट, अगर जब तक आप अगर हाँ आपको केएसई करना है, आईएससी करना है, आप इसी क्योंकि सोसाइटी भी बहुत कंपल्शन होती है, सोसाइटी में इसी को ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, तो स्टार्ट कीजिए। क्यों वेट किसका कर रहे हैं? किसने आपको बोला है आप नहीं कर सकते हैं? आप खुद ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। कोई भी हेल्प ज़रूरत होगी, मैं फेसबुक से के ज़रिए से, मेरे फ़ोन नंबर के ज़रिए से, कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या जितने भी बंदे सिलेक्ट हुए हैं, हमारी पूरी जो मतलब मुझे तो लगता है ये एक टीम है और काफ़ी एफिशिएंट बंदे हैं जो आज से पहले हुए हैं। हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको किसका सपोर्ट मिला? सफ़र में तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा कि मैं प्री के बाद तो मुझे लग रहा था अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर मेंस के बाद, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प की। मेरी सिस्टर की काफ़ी रोल रहा, उनकी काफ़ी हेल्प रही। और भी मेरे कज़िन्स हैं, उनकी दुआएं, और मेरे जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो उनके जो वहाँ पर मेंबर्स हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं जिनने मेरी हेल्प की, चाहे वो कुछ वर्ड से हेल्प हो या किसी और तरीके से हेल्प हो, तो उनने की काफ़ी हेल्प की। इससे पहले और भी कुछ मेंटर्स रहे हैं, जैसे जितने मेरे टीचर्स हैं मैं उनकी भी हेल्प कंसिडर करूँगा। पर्सनली मैंने देखा है कि आप हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को इंसान को मिलता है, ना कि इंसानी को, बल्कि छोटी छोटी चीज़, छोटा बच्चा भी कभी कोई अच्छा सबक दे जाता है, वो सबक लेने के लिए हम तैयार हूँ। और क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे किसी इंडिविजुअल का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक मतलब बहुत सारी पर्सनालिटीज़ का जिनका इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी पे रहा है। और अब अगर ऐसे पर्सनालिटी जाने तो कल ही जो बर्थडे था हमारे, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनकी लाइफ से भी इंस्पायर हुआ हूँ। और यूएस के 16 प्रेसिडेंट जो थे, उनसे भी मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह मैं पढ़ता था, या बुक्स भी मैं कुछ ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, मतलब एक महीने में कोई 1-2 बुक्स मैं पढ़ लेता हूँ। अगर बुक्स ना हो पाई तो समरीज़ ही सुन लेता हूँ। उनसे भी काफ़ी इंस्पायर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ है जिनसे मैं इंस्पायर रहा हूँ। तो फैमिली में तो सिस्टर का भी काफ़ी रोल रहा है, और पेरेंट्स का भी, और मेरी माँ का भी। जो सर आपने एक चमकते सितारे की तरह अपने इलाके का नाम रोशन किया। बहुत सारे बच्चे जो आपकी ये वीडियो देखकर खुश हो जाएंगे और वो भी चाहेंगे कि आपकी तरह बने। तो अगर वो आपसे सपोर्ट लेना चाहें तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। एक तो फेसबुक पे भी मैं हूँ, बशीर ज़रगर, वहाँ से कर सकते हैं। या मेरा जो नंबर है 7006077293, वो सिर्फ़ मुझे कहें कि क्या ज़रूरत है उनको, क्या हेल्प चाहिए, किस तरीके की, मैं तो हमेशा मतलब उनका जब भी पॉसिबल हो, किसी टाइम इंसान, दिन के टाइम पे इंसान कहीं बिज़ी अगर हुआ, अभी तो बिल्कुल फ्री हैं। तो उसके बाद भी कभी भी उनको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं बुक्स तो शेयर कर लूँगा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी उनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। कोई भी कहीं से भी जे.एंड.के का कोई भी पार्ट हो, वहाँ से अगर कोई भी चाहता है हेल्प, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आखिर अगर आप इन पूरे जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो? देखिए, जिस फील्ड में भी आप हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, आप कोई और एंटरप्रेन्योर हो, आप सिविल सर्विस में आना चाहते हो, या आप कोई और मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो, तो अपनी फील्ड में जितना हो सके आप एक्सेल करो। जिस फील्ड पे हो वहाँ से ऊपर जाने की, अपना जो आपका गोल है उसको दिन ब दिन ऊपर करते जाओ। जैसे आलम इकबाल ने एक वो शेर कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। तो अगर दरिया तक आप पहुँचे हो तो समुंदर की तलाश करो, तो समुंदर से भी ऊपर जाने की हर हर दिन के साथ, हर एक साल के साथ, अगर 2020 है तो आप 21 के लिए गोल्स बना दो। 10 ईयर्स का गोल रखो, फिर 5 ईयर्स का तक लेके आओ। 5 ईयर्स को फिर सब डिवाइड करो, तो एक साल के लिए, फिर एक साल में से 6 महीने के लिए, जब छोटे छोटे गोल्स आपके पास होंगे तो आप उनको एकम्प्लिश करने के लिए प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपने किसी अपने महल्ले वाले लड़के के साथ करना है तो फिर कहाँ, आप तो उसी के हिसाब से रहेंगे। आप इसको और ऊपर लेके जाओ, बहुत ऊपर चले जाओ। आपने एग्जाम्पल देखी होगी शाहीन, जिसको आलम इकबाल ने बहुत यूज़ किया है। तो वो क्या करता है कि वो बाकी जानवर या बाकी परिंदे जो होते हैं वो नीचे नीचे से ही अपना फल ढूंढते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर चले जाता है और वहाँ से आकर फिर शिकार करता है, उठा के ले जाता है और
कामयाब हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप खुद पे बिलीव करो और करो, जिस जिस फील्ड में भी आप हो उस फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करो और अपना एम जो है वो बहुत ऊपर सेट कर लो, ताकि अगर आप क्या कहते हैं किसी लोकल बंदे से कम्पीट करना चाहो तो फिर आपके कहाँ कंपटीशन, आपको तो वो किसी एक बंदे से आगे जाना है। अगर आपने टॉप के साथ किसी टॉप बंदे के साथ करना कंपटीशन की बात सोची तो आप बहुत आगे जाएंगे और आप ज़रूर अपना नाम रोशन करेंगे। कुछ टाइम बाद सर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं, तो पब्लिक के लिए आप नया क्या करेंगे ऐसा? देखिए, नया तो इंसान ख्वाहिश रखता है, लेकिन कितना नया कर सकता है ये तो जितने भी हमसे पहले भी ऑफिसर रहे हैं या उन तक है कि वो भी अपना एफर्ट दे रहे हैं। तो जो भी कोई नई उस वक्त चीज़ होगी मेरे सामने, जो मैं कर सकता हूँ मेरी अथॉरिटी के अंदर होगी, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा। नया तो ज़्यादा कुछ नहीं, कि जो हेल्प मेरी से हो सकेगी जिस टाइप की भी, और जिस जो जो मेरे अंदर अथॉरिटी होगी उसके थ्रू मैं जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एक डिपार्टमेंट में काफ़ी डिले होती हैं, प्रोसीजरल चीज़ें जो हमारे अंडर होती हैं, अगर मेरे अंडर आ गई तो मैं चाहूँगा कि उनको विदाउट डिले एक चार्टर होता है हमारे यहाँ एथिक्स में भी, उसके बारे में पढ़ते हैं, सिटीजन चार्टर। उसमें ये होता है कि जैसे 10 काम है, आपको आज कोई फाइल आपने सबमिट कराई तो आपको ऑफिसर कहेगा अब आप परसों आना। जैसे आप लो सोशल वेलफेयर की बात, ये तबका जो है बहुत गरीब तबका होता है, तो इनको जब पेंशन लेनी होती है तो पेंशन इनको 1000 अगर मिलनी हो तो वो 2 चक्कर गाँव से आकर उस ऑफिस तक आते हैं। तो उसका अगर हम देखें तो उनको 200 से 600 रुपये तो उसी में खर्च हो जाते हैं किराए में। तो बाद में उनको लेना होता है 1000, तो अल्टीमेटली उन्हें रियल इनकम जो है उसकी वो 400 रुपये आए। ऐसा कर सकते हैं हम कि उस जगह पे मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि एक फ़िक्स डेट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऑफिसर्स को ये कहें जो सबऑर्डिनेट हों या आपके अगर कॉमरेड भी हों, आपके साथी भी हों, तो उनको ये कह सकते हैं कि फ़िक्स डेट दे दो, इस डेट के अराउंड इनको मिल जानी चाहिए। अगर वो डेट वो कोई भी उसको मतलब लैप्स करता है, उसको छोड़ देता है, पीछे छोड़ देता है, तो उसमें उनकी ये होनी चाहिए कि आपने क्यों ये डेट के ऊपर इनको नहीं दिया। उससे क्या होगा, उनका जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे उनको अगर एक चक्कर काटना पड़ा तो एक चक्कर में अगर उनको 200 सपोज खर्च हो रहे हैं तो 800 रुपये तो उनको रियल इनकम मिल रही है। तो मतलब टाइम रिड्यूस होना चाहिए, उनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए, उनको उनको काफ़ी हेल्प, उनको अगर ऐसा भी हो सकता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ हम मिल के हेल्प ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों को जो एक पर्टिकुलर गाँव के लोग हैं या जो उस पंचायत में आते हैं उनको एक पर्टिकुलर डेट पर बुलाओ, ताकि एक ही दिन वो आएँ और वो लेकर जाएँ। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ कि ऐसी जगहों पर हमें कुछ नए यूज़ करनी चाहिए तरीके, जिनसे क्या हो कि लोगों को रियलिटी में फ़ायदा हो, वरना तो उनका आने जाने में वो किराया हो जाता है और उनको हाथ में कुछ भी नहीं मिलता आखिरकार। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुबशर ज़रगर जी, जिन्होंने अभी अभी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केएस का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है और डोडा के दूर दराज इलाके से जो है बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी हालात ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इनकी तरह चमकना चाहते हैं तो वो भी शायद इनसे इंस्पायर हों और वो इनको देखकर, इनकी ज़िंदगी को देखकर आगे बढ़ें। बाबर नफीस कैमरामैन के साथ जाहिद मलिक, स्टेट मॉनिटर। शुक्रिया।